मुझे तो मोदी जी का ये स्टेटमेंट सुन के ये लगा कि वो जैसे रावण आया था ना सीता माता का अपहरण करने के लिए साधु का वेश धर के, उसी रूप में मुझे मोदी जी दिखाई दिए आज। क्योंकि आपको पता है कि गत 22-25 दिनों से चर्चा तो चल ही रही है। तो नरेंद्र तोमर जी जो किसानों से चर्चा कर रहे थे, वो क्या मजाक कर रहे थे क्या? क्या कहते हो मोदी जी आप? चर्चा को आइए और चर्चा आपके शर्तों पर होगी, किसान बिलों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, तो किस बात की चर्चा करोगे आप? ये सब पाखंड आपको संघ ने सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। मगर आप संघ के स्वयंसेवक के साथ में प्रधानमंत्री भी हो, और प्रधानमंत्री को ऐसी ढोंगी और पाखंडी भाषा शोभा नहीं देती। आप गलत कर रहे हो मोदी जी। आपने एक बार किसान बिल के बारे में हाथ जला के बैठे हो लैंड एक्विजिशन के इसमें, ये दोबारा जो कर रहे हो ना, नामो निशान मिट जाएगा। और आपने एक और बात बोला है कि किसानों का कंधा का उपयोग करके विरोधी पार्टियां राजनीति कर रही है। आपने राम मंदिर की राजनीति की है, कोई बात नहीं। आपने पुलवामा में के 40 सैनिक को मरवा के राजनीति की है, उसके लिए वोट मांगा, कोई बात नहीं है। आपने निर्भया बलात्कार के बारे में हंगामा करके वोट मांगा, कोई बात नहीं। आप जो भी करोगे कोई बात नहीं, मगर किसी दूसरी पार्टी ने किया तो राजनीति ना करे, कंधे का उपयोग नहीं करे। आप तो मरे हुए के भी कंधे यूज करते हैं। गोधरा में आपने मरे हुए के कंधे यूज किए, पूरे गुजरात कांड में मरे हुए के कंधे आपने यूज किए। आपको थोड़ी शर्म करना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो मोदी जी, और इस तरीके से स्टेटमेंट और इस तरीके की भाषा आपको शोभा नहीं देती। आप बोल रहे कृषि कानून की जो अड़चने हैं वो उसका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए तो उनको हटाया था ना, कि उनके पास जवाब नहीं थे इस देश के प्रश्नों के, इसीलिए तो कांग्रेस को हटाया था लोगों ने। आप क्या कर रहे हो? आपके पास में कौन से जवाब है? आपने जो तीनों कानून लाए, जिसको आप कृषि कानून बोलते हैं, वो कानून कॉमर्स मिनिस्ट्री के कानून है, व्यापारियों के लिए बनाए कानून है, कृषि को निचोड़ने के लिए बनाए कानून है, जिससे हमारे देश की कृषि मरेगी, किसान मरेगा, और किसान मरेगा तो देश भी नहीं बचेगा। जब ये किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, किसान मरेगा तो देश भी मरेगा। ये आपको समझता है मोदी जी, मगर आपको अडानी अंबानी के चाकरदार हो, आपको उनके बच्चों को देखने के लिए फुर्सत है, चौथी जनरेशन को अडानी के देखने की आपके पास में फुर्सत है, मगर आपके पास में वो फुर्सत नहीं है कि 22 दिन से किसान ठंड में बैठा हुआ है, 4 डिग्री में वो बैठा हुआ है। 22 किसान मर गए। एक साधु ने रिवॉल्वर लगा के आत्महत्या कर ली। आपने जो आत्महत्या थी, मुंबई की आत्महत्या किसी एक्टर की, उसके लिए कितना हंगामा मचाया था आपने और आपके भक्तों ने, मगर वो साधु मर गया। वो कहां गया पूछता है भारत वाला हरामी, क्यों नहीं दिखाई देता उसको? ये सब आपका गोदी मीडिया और ये आपके जो दलाल है, ये ज्यादा दिन आपको बचाने वाले नहीं है। रास्ते पर आइए, किसान अंगड़ाई ले रहा है, और वो बता रहे कि 6 महीने की पूरी संपदा लेके हम खाने पीने का साहित्य लेके वहां बैठे हैं। आप नहीं लड़ सकोगे 6 महीने। और अगर गलती से आपने उनके ऊपर बल प्रयोग किया मोदी जी, तो ये समझ लेना कि संघियों को जैसा गांधी के मारने के बाद संघी गांव में नहीं बचे हैं, आप शहरों में भी नहीं बचोगे। और ये मैं कोई चैलेंज वगैरह नहीं दे रहा हूं, ये वस्तुस्थिति का बयान कर रहा हूं, वस्तुस्थिति का बखान कर रहा हूं, और आपको सही बात बोल रहा हूं। ये पाखंड जो है ना रावण वाला, कि माता मुझे भिक्षा चाहिए और उठा के ले जाने वाला जो चल रहा है ना आपका पाखंड, उसको बंद कीजिए। और आखिर में मुझे बोलना है कि आपने बोला है कि जिन्होंने राजनीतिक स्थान गंवा दिया वही ये काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक स्थान आपका जा रहा है, आपका धरातल खिसक रहा है। आप ये अगर देख नहीं रहे होंगे तो ये काले पत्थर की लकीर है, क्योंकि आपने जो तीनों कानून बनाए हैं, तीनों कानून किसानों को लूटने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बीपी का जो रेफरेंस रेट होता है 80 से 120 होता है, बीपी मापने का। ये एमएसपी, ये रेफरेंस रेट है। उस एमएसपी को मैक्सिमम एमपीपी आपने बनाया दिया है, मैक्सिमम परचेज प्राइस, उससे ज्यादा किसान कोई खरीदना ही नहीं चाहिए। और वो भी आप अगर एमएसपी का कानूनन प्रोविजन नहीं करोगे तो कोई आपका किसानों को, हमारे किसानों को न्याय नहीं देने वाला है। आपने सारा का सारा कृषि क्षेत्र कि चंद उद्योगपतियों को और उनको बेच दिया है। ये बचाइए, अदरवाइज ये देश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और बर्बादी पे राज करने का अगर आपका सपना होगा तो किसान आपकी ईंट से ईंट बजाएगा। ये चाहते हैं कि वह आंदोलन हिंसक हो जाए,
क्योंकि हिंसक आंदोलन दबाना किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान होता है। इनका गुजरात का रोहिंग्या मुख्यमंत्री बोलता है, रूपानी, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेश का रोहिंग्या है वो, और यहाँ आके वो बोलता है कि ये जो खालिस्तानी है ये नक्सलवादी है। अबे तुम्हारी बोगस यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र देना बंद करो। तुम किसानों को जातिवादी बोलते हो, दलितों को तुम आरक्षणवादी बोलते हो, तुम आदिवासियों को नक्सली बोलते हो, आदिवासियों की बात उठाने वाले, जल जंगल की बात करने वालों को तुम अर्बन नक्सली बोलते हो, मुसलमानों को तुम आतंकी बोलते हो, और तुम सरदारों को खालिस्तानी बोल रहे हो। तुम क्या हो रे? तुम क्या हो? देश को बेचने वाले तुम हो क्या हो? हर चीज बेचे जा रहे हो। तुम क्या हो? राष्ट्रभक्त हो? खाली हवादार कच्चा पहनने से और वंदे मातरम कहने से या वो नमस्ते सदा वसल्लम कहने से राष्ट्रभक्त हो जाता है? अरे तुम तो इस देश का संविधान और कानून नहीं मानते हो, फ्रॉड लोग हो तुम। ये तो गलती हो गई है पढ़े लिखे लोगों से। 70 साल हमारे अनपढ़ लोगों ने आपको आने नहीं दिया, आपका अस्तित्व नहीं बनने दिया। ये तो कांग्रेस का था कि जो अपने यानी इसका जवाब नहीं दे सके, उनके चोरियों का जवाब वो ढंग से नहीं दे सके, उसके रिएक्शन में आप आ गए थे। और मोदी ऐसा बगुला भगत बन के आया है, ऐसा रावण बन के आया है कि रावण भी इससे अच्छा लगता है। तो ये तड़ीपार शाह बैठ के कर क्या रहा है वहां? चीन का हाथ है, पाकिस्तान का, जरो पकड़ो। क्या वो पुरानी गवर्नमेंट को ही बोलते थे कि पाकिस्तान का हाथ है और उनको पकड़ते नहीं है और ये होने दे? सारी मंत्री मिनिस्ट्री आपके पास में और पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है। कोई सारे चले जाए आपके बीच में से, सारे आपके गठबंधन के साथी भी चले जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आतंकवादी आ रहे होंगे, पाकिस्तानी आ रहे होंगे, चाइनीज आ रहे होंगे, विरोधी पार्टी वाले भी आ रहे होंगे, तो विरोधी पार्टी तो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करने का अधिकार रखती है, वरना संविधान को बदल दो, और उसके लिए आप लगे हो। मगर अगर पाकिस्तान का और चाइना का हाथ है तो मैं थूकता हूं ऐसी सरकार पर कि जो हमारी सरहदों की रक्षा नहीं कर सकती। जिन लोगों ने हमारे सरहदों से बीच में से चाइना के हेरों को यहां आने दिया, पाकिस्तान के गद्दारों को यहां आने दिया और उस आंदोलन में घुसने दिया, धिक्कार है तुम्हारे तड़ीपार पर, धिक्कार है तुम्हारे रक्षा मंत्री पर, और धिक्कार है मोदी जी आपके नेतृत्व पर। वो भी विरोधी है, वो भी इनके कृषि कानून का विरोधी है, क्योंकि उसको मुंह दिखाना है। इनको नहीं दिखाना है कि दिखाना है, वो तो मोदी जी तय करेंगे, मगर उनको अगर किसानों के बीच में मुंह दिखाना है और वो अगर उसके समर्थन में उतर जाए तो गांव गांव में जूते पड़ेंगे उनको, इसलिए वो भी विरोधी में है। और ये जो बता रहे हैं ना, ये खुद की जमीन हिली हुई है, यानी उनका जो स्थान है वो हिला हुआ है, इसलिए ये पाकिस्तान, चाइना, खालिस्तान, नक्सलिस्तान और क्या क्या ये बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं भाई। इनका बोलने का क्या कारण है? किसानों से बात करने की बात करते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? 22 दिन से बात ही कर रहे थे ना आप, कि क्या वो नक्सलियों से बात कर रहे थे? किन से बात कर रहे थे आप? किसने आपको समर्थन दिया था? किसने बोला था ये कृषि कानून लाने के लिए? आप कहते हो कि कांग्रेस ने किया हुआ, स्वामीनाथन ने बताया हुआ कृषि कानून लाया। भैया कांग्रेस की बी टीम हो गया आप? मतलब कुछ हो जाए, पेच फंस जाए तो कांग्रेस का था, और नहीं तो मंगलयान भी आपका हो जाता है, सेलिब्रेशन आपका हो जाता है। अच्छा हो गया वो चंद्रयान को आपने कांग्रेस का यान नहीं बोला, क्योंकि वो आपने ही भेजा था और आपका ही फंस गया गलत तरीके से। मगर अच्छी चीज आपकी होती है। 70 साल में जो भी आपने किया वो आपका अच्छा है। 6 साल बनाम 70 साल आप बोलते हो, अच्छा आपका है, बुरा कांग्रेस का है। मगर कांग्रेस की बुराई आप बेच रहे हो ना, जिससे बेचकर रिजर्व बैंक बेच दिया आपने, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया आपने, हाईवे बेच दिया आपने, जंगल बेच दिया आपने, कौन से इलेक्ट्रॉनिक वे बेच दिया। क्या नहीं बेचा? क्या बेचने का रह गया मोदी जी? अब एफसीआई भी बेच दिया आपने, और अभी किसान भी बेच रहे हो, किसान का खलिहान भी बेच रहे हो। आप बोल रहे हो कि हम फसल का एग्रीमेंट करेंगे, उसके जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट जब अपनी फसल उगाने के लिए 10 लाख रुपए उस किसान को देगा, तो जब एग्रीमेंट टूटेगा तो 10 लाख कहां से लाएगा किसान? उसके अगेंस्ट में जमीन नहीं जाएगी क्या हमारी? ये झूठ कितना बोलोगे आप? किस तरीके से झूठ बोलोगे? और किसानों को कोर्टबंदी करना, यहाँ कहाँ का न्याय है? जमाबंदी करके सबको मरवाना, ये कहाँ का न्याय है? और आप बताओ मुझे, एमएसपी प्राथमिक हमारा ये है, रेशो है, कोई एमएसपी हमको पुराता नहीं है। आपने या पुरानी गवर्नमेंट ने एमएसपी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं वैल्यूएट किया, मगर वो भी रेफरेंस रेंज आप नहीं देना चाहते हो, तो आप लुटेरे हो।
आप किसान के हितैषी तो हो ही नहीं सकते। आप देश के लुटेरे हो, आप गद्दार हो, आप माफी वीर हो। किसानों को संदेश देता हूं, बहुत धैर्य के साथ बैठे हुए हो। पूरा देश का किसान और जिनको संवेदनशील नागरिक है, जो अन्न खा के पेट भरता है, बाकी और खा के भरता होगा वो उनकी बात मैं नहीं करता हूं। जो अनाज खा के, आपका अनाज खा के पेट भरता है, वो सारा किसान आपके समर्थन में, आपके साथ खड़ा है। आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। वहां वायलेंस वाला कोई घुसता है तो उसको जुतियाइए, भगाइए। आपने बिल्कुल फाइंड आउट किया था, वहां घुसे हुए आरएसएस के संगी दलालों को फाइंड आउट करके बाहर निकाला था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दलाल आके कब वहां विस्फोट करेंगे, कब कौन सा कांड करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सजग रहिए, जागते रहिए और शांतिपूर्वक धैर्य से करते रहिए। मोदी जी हाथ नहीं, दंडवत करके आपके पास आएंगे, क्योंकि अब तक संविधान का रसूख कायम है।